गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड स्टूडेंट्स। हमारे जो एक्टिव पैसिव थे ना वो खत्म हो गए हैं, मैंने समाप्त कर दिए पूरी वीडियो में। आज हम उनको थोड़ा सा क्विक रिवीजन देख लेते हैं, ठीक है। प्रक्रिया क्या होती है, कैसे होती है, ठीक है। मैंने शुरू में बताया था एक्टिव और पैसिव वॉइस। चलो यहां ले लेते हैं। वॉइस क्यों बोलते हैं इनको, इनमें वॉइस तो लगाना ही पड़ेगा क्योंकि आवाज है। अगर आवाज चेंज नहीं होगी फिर क्या होगा, ठीक है। एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव। और इसी को मैंने बताया था डोर और अनडोरी बोला था ना कि डोर भी कैसा, लिविंग और अनलिविंग, वो इन्हीं के नाम है, ठीक है। लेकिन अपने वो किताबों में कब मिलते हैं, जब हम स्पोकन इंग्लिश सीखते हैं ना तो उन चीजों को ज्यादा उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या देखा था कि हमने किस प्रकार से बनाए थे भाई। पहले हमने टेंस में ले ली थी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये तीनों टेंसों में ले लिए थे। इसका जिसे अपन पढ़ते हैं 4 टेंस होते हैं, इसके भी 4 होते हैं और इसके भी 4 होते हैं। टेंस बता रहे हैं तो टेंस पढ़े हैं, ठीक है। तो थोड़ा देख ले, क्यों लेंगे इंडेफिनिट, कंटिन्यू, परफेक्ट और परफेक्ट। यही 4 इसके होते हैं और यही 4 इसके होते हैं, ठीक है। तो जब हम देखो अब इसका एक्टिव पैसिव बनेगा, इसका एक्टिव पैसिव बनेगा, इसका एक्टिव पैसिव बनेगा। ऐसी पास्ट में इंडेफिनिट का होगा, कंटिन्यू का होगा, परफेक्ट का होगा। लेकिन फ्यूचर में इंडेफिनिट का होगा और परफेक्ट का होगा। तो कितने हो गए, 3 3 6 और 2 8 और एक होता है आपका इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो कितने हो गए, 9 हो गए, ठीक है। तो हम करते क्या है, यहां देखो, जब इसका एक्टिव आता है तो पैसिव के लिए कंटिन्यू में जाते हैं, मतलब इसकी हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। और इसका एक्टिव आता है तो कहीं नहीं जाते, इसका पैसिव ही कंटिन्यू में बनाते हैं लेकिन जोड़ देते हैं बीइंग। और जब परफेक्ट का आता है तो हेल्पिंग वर्ब किसकी ले लेते हैं, परफेक्ट कंटिन्यू टेंस की हेल्पिंग वर्ब ले लेते हैं। सेम कंडीशन अप्लाइड हम किसमें करते हैं, पास्ट। और यही कंडीशन हम अप्लाई करते हैं फ्यूचर में। लेकिन फ्यूचर में अंतर ये रहता है कि कंटिन्यू टेंस का एक्टिव नहीं आता है, ठीक है। उसका पैसिव आएगा जब हम उसको एक्टिव में बदलेंगे, लेकिन उसका एक्टिव नहीं आएगा। तो ये इसका रहता है, ठीक है। ये हमारी शॉर्ट बहुत ही ट्रिक थी, कह सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन थोड़ा और है, जब हम एक्टिव से पैसिव में बनाते हैं, थोड़ी उस चीज को समझ ले। तो एस और ओ, मतलब एस ओ को ऑब्जेक्ट बोलते हैं और एस को सब्जेक्ट बोल रहे हैं। जब हम एक्टिव से पैसिव ले जाएंगे तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान में ले जाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान में लाएंगे, ठीक है। और पैसिव वॉइस में क्या रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी हमेशा, ठीक है। और जब पैसिव से एक्टिव में बनाएंगे तो टेंस के अनुसार हम क्या करेंगे, टेंस के अनुसार सहायक क्रिया हो चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, जो भी वर्ब हो वो टेंस के अकॉर्डिंग ही लगाएंगे, ठीक है। तो देखो हम इसीलिए चलते हैं इंपेरेटिव में चलेंगे। जैसे लिखा होता है आई राइट अ लेटर, ठीक है। अब ये आया है तो हम इसको क्या देखेंगे, समझेंगे पहले कि एक्टिव है या पैसिव है, क्योंकि इसके पीछे लिखा रहता है, जब एग्जाम में आता है चेंज द वॉइस, ओनली क्या रखा रहेगा, चेंज द वॉइस, ठीक है। जब हमको देखना है कैसे पता करेंगे, अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइप का वर्ड सबसे शुरू में होगा और या फिर बाय लगा होगा, पैसिव वॉइस में जब नया ऑब्जेक्ट जाएगा तो उससे पहले हम क्या उपयोग करेंगे, बाय का उपयोग करेंगे। मतलब कोई काम उसके द्वारा हो रहा है तो हम पहचान लेंगे। लेकिन इसमें क्या है, कर्ता पहले आ रहा है, आपका क्रिया भी है और ऑब्जेक्ट भी है, तो ये एक्टिव है, ठीक है। अब काय का है तो हमने देखा आई राइट अ लेटर, मतलब हमने पढ़ा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती, लेकिन पास्ट में भी नहीं लगती, ठीक है। लेकिन ऐसी इसका उपयोग होता है। और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, सेकंड। तो राइट क्या लगेगी फर्स्ट, तो जो क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल है। तो हम जब इसको बनाएंगे तो कहां ले जाएंगे, कंटिन्यू से हेल्प वर्ब लेंगे। लेकिन पहले हम क्या करेंगे, कर्ता को कर्म के स्थान, कर्म को कर्ता के स्थान पे ले जाएंगे। तो आ
लेटर, ठीक है। और बाय करके आई का क्या होगा, मी। और अभी बताया था मैंने हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, थर्ड लगेगी। ये बन गया आपका एक्टिव से क्या होगा, डबल वाला डबल बाय लिख दिया। अरे एक ही बाय बाय नहीं, वो सब ही चला जाएगा, दो बार बाय मत बोलो उससे, बाय बाय कर देगा वो, है ना, करते हैं ना तो किसी से मिलते हैं तो भूल जाते हैं बाय बाय। हाँ, तो दो बार बाय बाय नहीं करना, एक ही बार बाय करना है ना। लेकिन गुड बाय नहीं बोलना चाहिए, गुड बाय। गुड बाय उससे बोलते जो हमेशा के लिए चला जाता है। हाँ, जो कुछ कुछ तो गुड, वो वैसे बाय भी नहीं बोलना चाहिए एक तौर पर, तो रियली बाय भी नहीं बोलना चाहिए। बाय मतलब क्या होता है बाय को बोलने से, बोलते हैं बाय, या सी अगेन बोल दो, सी चेक अगेन बोल दो, हम दोबारा बात करेंगे, कभी भी कर सकते हैं। लेकिन बाय का मतलब होता है सब चीज को फिनिश करना, मेरे अनुसार। अब जिनके अनुसार जो होता हो ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। तो ये क्या रहता है, जब हम सब्जेक्ट यहां बनाते हैं ऑब्जेक्ट, तो आई का मी होता है, यू का यू रहेगा, दे का देम होएगा, और सी का हर हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा। हाँ सही है ना। और यूआर का अवर होगा, और वी का ये कब होंगे, जब एक्टिव से पैसिव में ले जाएंगे, और जब पैसिव से एक्टिव में आएंगे तो जो थे वो हो जाएंगे। सीधी वाले दूसरे घर गए थे तो हम कुछ और हो गए थे, और हमारे घर आ गए तो हम ही हो गए। अरे हम ही हो गए होंगे ना, दूसरे घर तो कुछ भी बन सकते, फूफा के मोड़ा, मामा के मोड़ा, भैया के दादा के, कोई जीजा बन जाए वो, है ना। जब मैं जाऊंगा तो मैं उनके लिए इसमें थोड़ी रहा, है ना, तो नाम थोड़ी लेंगे मेरे जीजा जी आ स्वागत करेंगे बाकायदा। और जैसे मैं घर आऊंगा तो भैया मम्मी पापा के लिए देश में वही है ना, भागा के चेंज हो जाता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से ये चीजें आपको छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना है, और बाकी ऐसे में कुछ नहीं है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो बताओ, है ना। इनका लोग एक टेस्ट ले लेंगे, ठीक है। कितना टाइम हो रहा है, 6 हो गए अभी, 7। चलो ठीक है। अब इसी तरह देखो, हम जितने भी पढ़ेंगे यही प्रक्रिया रहेगी कि कौन से, भाई जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का आएगा तो कंटिन्यू से हेल्प वर्ब लेंगे, कंटिन्यू का आएगा तो कंटिन्यू में हेल्प वर्ब लेंगे, बीइंग जोड़ देंगे, ठीक है। और अगर परफेक्ट का आएगा तो परफेक्ट कंटिन्यू टेंस की हेल्प कर लेंगे। यही सेम कंडीशन कहां चलेगी, अप्लाई होगी पास्ट में, और यही फ्यूचर में होगी। एक और अपन सेंटेंस पढ़ाया था जिसे हमने बोला था इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब देखो थोड़ा इसमें अंतर रहता है, इसमें हम लेट का उपयोग करते हैं, ठीक है। क्या का उपयोग करते हैं, लेट का। और एक और रहता है जहां होता है प्लीज, अगर इनके बाद प्लीज आता है तो इसमें यू आर रिक्वेस्टेड, है ना, रिक्वेस्टेड का उपयोग किया जाता है। और बी भी लगाई जाती है जहां पर ये करेंगे ना, तो इसमें बी का उपयोग भी होगा और इधर टू का उपयोग होगा। इतनी चीजों को ध्यान में रखना है इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। और वर्ब की धड़फों भी लगेगी, पैसिव वॉइस चाहे इसका हो चाहे उसका हो, चाहे टेंसों का हो चाहे इंपेरेटिव सेंटेंस का हो, तो वर्ब पैसिव वॉइस वर्ब से क्या लगेगी, धड़फों लगेगी। देखो रीड द बुक एक दिया है, ठीक है, इसको बनाना है चेंज द वॉइस। क्या दिया है, रीड द बुक बनाना है, लेकिन हम कर्ता को साथ में लेंगे, कर्ता है नहीं इसमें, लेकिन इसमें हमें जो कर्म मिला है वो हम कहां लेके आएंगे, प्रथम इसमें क्या लगाना है, लेट द बुक, बी है ना। और रीड को पढ़ने में क्या बोलते हैं, रीड ही बोलते हैं थर्ड फॉर्म इसकी। और बाय क्या आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने इनडायरेक्टली आपको यू बना दिया है, ठीक है। ये क्या रहेगा आपका इंपेरेटिव सेंटेंस रहेगा। और नोट कहां लगाएंगे हम, बी के बाद के बी से पहले, बी के बाद लगाएंगे, यहां क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंपेरेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव हो जाएगा। बस इसमें ध्यान ये रखना है, अगर कहीं जाता है प्लीज कम, नहीं प्लीज
टेक दिस बुक। ठीक है, क्या आ रहा है? प्लीज टेक दिस बुक या प्लीज टेक द बुक। ठीक है, ये आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? द बुक को पहले ले आएंगे कि नहीं लाएंगे? नहीं लाएंगे सर। यू आर